हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज बात करते हैं मार्केट में किस तरह से ट्रेडिंग चल रहा था और मैंने क्या ट्रेड प्लान किया। और मैंने एक लास्ट वीक से कुछ पोजिशनल भी एक अकाउंट में कैरी किया था बैंक निफ्टी का, तो उसके बारे में भी बात कर लूँगा। उसमें तो ठीक ठाक प्रॉफिट जनरेट हुआ था, बट वो पोजिशनल ट्रेड था, ये मतलब डेली वाला नहीं था। और उस अकाउंट में जो रिस्क था, मतलब रिस्क एपेटाइट था, वो थोड़ा सा हायर साइड पे रहता है, तो उसमें प्रॉफिट भी अच्छे जनरेट हुए हैं। तो उस उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कल एक्सपायरी है निफ्टी की, उसके बारे में भी एक बार देख लेंगे कुछ, अगर अभी से स्ट्रेटजी समझ में आता है या फिर कल ड्यूरिंग द डे भी देखा जा सकता है। क्योंकि लास्ट वीक का एक्सपायरी अगर आप लोगों को याद होगा निफ्टी का, तो 10 के प्रीमियम 100 से ऊपर गए थे। तो देखते हैं कल वाली एक्सपायरी कैसी होती है। नॉर्मली एज ऑप्शन सेलर तो मैं मतलब यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ा सा डल टाइप से हो, सो दैट कि प्रीमियम कमाने को मिलेंगे डीके के रूप में। पर देखते हैं, मार्केट अपने चाल में चलता है, हमें अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से मार्केट को अप्रोच करना है। और स्ट्रेटजी वर्क करता है तो ठीक है, नहीं तो स्टॉप लॉस लेके बाहर बैठते हैं। तो अपना तो यही आई थिंक रूल है। तो एक बार स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं किस तरह का आज का मार्केट रहा है। और मार्केट तो आजकल इतना मूव कर रहा है कि क्या ही कहा जाए। अब देखो, फ्राइडे की क्लोजिंग 23,650 का है, और जो ओपनिंग है आज का 23,480। दैट मीन्स कि 150 पॉइंट से ज़्यादा का जो है गैप डाउन ओपन हुआ। और पहला कैंडल अगर आप देखोगे, इसका लेंथ 480 से लेके, और अगर पूरा देखोगे तो 370 और 492, मतलब 120 पॉइंट का जो है ये सिंगल कैंडल में मूव हुआ है। तो मतलब किस तरह से जो है प्रीमियम जो है मूव किए होंगे पुट के। तो यही है, मार्केट आजकल काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहा है दोनों साइड में। जैसे गैप डाउन खुला और फॉलोअप थोड़ा सा आया है, बट यहाँ पे होल्ड करके और जो रिकवरी आया है वो बहुत शानदार है। इस तरह का रिकवरी नॉर्मली जो भी डायरेक्शनल आई थिंक ट्रेड लेते होंगे उनके लिए तो ये काफ़ी दिक्कत वाली है। कोई भी जैसे नॉर्मली इस रेंज में जो है सेल करने के साइड ही देख रहा होगा अपॉर्चुनिटी, बट यहाँ पे जैसे ये इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, तो वहाँ से तो ये बस ऊपर की तरफ ही बढ़ता गया है। तो मार्केट में जो है, अगर आप सही से लेवल्स पकड़ लेते हैं या फिर सही से सही स्ट्रेटजी के थ्रू अगर आप एंट्री करते हैं, तो मार्केट बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है कमाने के लिए। अगर डायरेक्शनल या फिर नॉर्मली मतलब नॉन डायरेक्शनल, तो अगर सेलिंग करते हैं तो वो तो अलग बात हो गया। बट कुछ भी जैसे नॉर्मली अगर आप कुछ भी ट्रेड देख रहे हैं तो कैसे करते हैं, जैसे ये रेंज बनाया और ये रेंज बना के अगर ऊपर की तरफ भी ब्रेक कर रहा है तो ऊपर के साइड का ट्रेड बनता है, अगर नीचे की साइड ब्रेक कर रहा है तो नीचे के का ट्रेड बनता है। तो ये आई थिंक क्लियर कट ट्रेड है, जो कि आज के दिन ज़्यादातर लोग अगर थोड़ा सा भी मार्केट में टाइम स्पेंड किए होंगे तो वो काफ़ी अच्छा कमाए होंगे। और हर जगह मौका दिया है ड्यूरिंग द डे भी, जो है जहाँ भी रिट्रेसमेंट आए वहाँ से नेक्स्ट जो रिकवरी है वो उससे ऊपर जाकर ही बंद हुआ है। तो बहुत अच्छा जो है आज अपॉर्चुनिटी दिया होगा मार्केट कमाने के लिए। और जैसे मैंने फ्राइडे कोई मतलब नॉन डायरेक्शनल का कुछ भी नहीं बनाया था पोजीशन। एक अकाउंट में बैंक निफ्टी का जो है पुट शॉर्ट करके रखा था, तो उसमें जैसे गैप डाउन ओपन हुआ और उस दिन भी वो थोड़ा सा प्रॉफिटेबल था। और आज तो जैसे गैप डाउन हुआ और जो नीचे की तरफ कैंडल मारा है, तो उसमें प्रॉफिट अच्छे जनरेट हुए। लाइक 70,000 के आसपास का जो उसमें प्रॉफिट जनरेट हुआ है उस अकाउंट में। अकाउंट बहुत बड़ा नहीं है वो, बट उसमें जो मतलब रिस्क लेने का जो एपेटाइट है वो थोड़ा सा अलाउ कर रखे हैं। तो उस वजह से जो है उसमें डायरेक्शनल या फिर कुछ भी थोड़ा सा हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला जो ट्रेड अगर समझ में आता है तो उसमें हम ले लेते हैं। तो उसमें अगर मैं दिखाता हूँ एक बार, लॉगिन हो गई आई थिंक। ये ट्रेड था बैंक निफ्टी का जो है 53,500 का जो है पुट मैंने शॉर्ट किया कर रखा था। और उसमें जो है आप देख सकते हो 71,000 के आसपास का जो है प्रॉफिट जनरेट हुआ है। इसमें एक पोजीशन कैरी भी किया हूँ कल के लिए सेंसेक्स में। और आज जैसे नॉर्मली मैंने सेंसेक्स और निफ्टी
दोनों में ही मतलब डिफरेंट अकाउंट में अलग अलग तरीके से जो है सब में कुछ ना कुछ कैरी फॉरवर्ड किया हूँ, जिसमें जितना रिस्क अपेटाइट है उसके हिसाब से जिसमें जैसे लो रिस्क अकाउंट है तो उसमें फिर दूर के प्रीमियम शॉर्ट किए, और जो थोड़ा सा मॉडरेट है उसमें मे बी इन बिटवीन के, थोड़ा सा हाई रिस्क है तो क्लोजर आई थिंक जो स्ट्राइक प्राइस के हैं उसका मैंने उसमें शॉर्ट किया है। तो बट है सारे अकाउंट में वो पोजीशन, क्योंकि कल के लिए मुझे थोड़ा सा सही लग रहा था मार्केट। कल के लिए करने से मेरा मतलब है कि आज जैसे जिस तरह का रिकवरी दिया है लोअर लेवल पे ओपन होने के बावजूद, तो वहाँ पे जो है अब मुझे लग रहा है कि अब जैसे अगर इसी रेंज में ओपन होता है लाइक 1-2% ऊपर नीचे कहीं भी ओपन होता है कल का मार्केट और उसमें ट्रेड करता है तो प्रीमियम डीके देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि पिछले अगर एक हफ्ते से रफली अगर मान के चले हफ्ते 10 दिन से अगर मैं देखूँ तो प्रीमियम डीके कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। तो आज भी जैसे अगर आप बिक्स देखो तो इंक्रीज ही किया है। तो राइजिंग वीक्स में जो है नॉर्मली डीके तो होता नहीं है, तो बढ़ा ही है प्रीमियम कुछ कुछ सेगमेंट में। तो निफ्टी में थोड़ा बहुत डिगे हुए थे क्योंकि उसका क्लोजिंग जो है उसका एक्सपायरी कल है, बट बाद बाकी इंडाइसेज में जो है कुछ खास डिके देखने को नहीं मिले, तो उसमें अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैंने सेंसेक्स को चूज़ किया है। तो सेंसेक्स में डीके के रूप में मुझे देखने को मुझे लग रहा है कि कल डीके देखने को मिलेंगे, तो इसलिए मैं वो कैरी करके गया हूँ सब सारे अकाउंट में। तो देखते हैं उसमें कल कैसे ओपनिंग होता है और कितना डीके देखने को मिलता है। बट टारगेट वही है, आधे से 1% का अगर प्रॉफिट दिखने लगता है तो फिर कट कर लेंगे, और उसमें रिस्क भी उतना ही लेके चले, लाइक 0.5% to 1% का। तो 1:1 का आई थिंक इसमें रिस्क एपेटाइट है। और देखते हैं कल आई थिंक कैसे क्या इस ट्रेड में मार्केट कुछ देता है कि नहीं देता है। बट यही है आई थिंक आज जैसे जिस हिसाब से बैंक निफ्टी वीक है पिछले कुछ दिनों से, वही जो है निफ्टी को भी ड्राइव कर रहा है नीचे की तरफ जाने में। बट आज जैसे निफ्टी में आईटी वगैरह काफ़ी सपोर्ट किया, इनिशियली होल्ड करके रखा, और उसके बाद जब बैंक निफ्टी भी थोड़ा सपोर्ट किया उसके बाद जो है शॉर्ट कवरिंग मूव दोनों ही इंडाइसेज में आए। तो अगर कुछ स्टॉक को छोड़ दें लाइक रिलायंस वगैरह छोड़ दें, एम SBI, बाद बाकी जो मेजर स्टॉक्स हैं उसने सही परफॉर्म किया है। बजाज फिनांस हो गया, इन्फी, TCS, विप्रो, इंडसइंड, कोटक, एच डी एफ सी भी ठीक ठाक रिकवरी में था उस समय, और ICICI। तो मेजरली वही है, एक शॉर्ट कवरिंग मूव आप कह सकते हो नीचे की तरफ खुलने के बाद जो है, या फिर मे बी जो शॉर्ट्स पहले के होंगे मेजर जो भी स्टेक होल्डर रहते हैं वो अगर प्रॉफिट बुक किए होंगे तो उस केस में भी जो है इस तरह के मूव आए होंगे। FII डेटा पता नहीं आया आया कि नहीं, बट वो देख लेते हैं। FII, ओ, FII आज बाइंग करके गए हैं तो दैट मीन्स इसलिए जो है मार्केट नीचे के लेवल पे काफ़ी अच्छा रिकवरी दिया है। और FII ने भी बाइंग किया है, DI ने भी बाइंग किया है, तो अच्छे हैं आई थिंक, डेटा तो अच्छे हैं। देखते हैं कैसे क्या रहता है। और ये दूसरा अकाउंट है, इसमें भी जैसे काफ़ी दूर के प्रीमियम 100 रुपये के आसपास के प्रीमियम जो है मैंने शॉर्ट करके रखे हैं। तो मोटामोटी सारे ही अकाउंट में मेरे उस तरह के जो है ट्रेड आज मैं कैरी करके गया हूँ कल के लिए, सो दैट कि कल कुछ अर्निंग हो। और कल जैसे निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो देखते हैं अगर कुछ अच्छा मूव देने को आता है तो मे बी लाइव के थ्रू भी लाइव आके भी ट्राई करूँगा कि कुछ अगर समझ में आता है तो मैं आप लोगों को शेयर करूँ। और अगर नहीं तो नॉर्मली जो मेरा नॉन डायरेक्शन रहता है कि एक रेंज सेल करके बैठ जाओ, और जो भी प्रीमियम आता है वो आप डे इन पे या फिर मे बी आफ्टर 1-2 आवर 3 आवर जो है जो भी आप टाइम फ्रेम वेट करना चाहते हैं उतना वेट करने के बाद आप जो है उस प्रीमियम को कमा सकते हैं। तो वो तो अपना जो है ऑल वेदर जो है वो स्ट्रेटजी है, वो तो चलते ही रहेगा। मतलब कि जो प्रीमियम के बिहेवियर हैं जैसे निफ्टी में डीके देखने को मिल रहे थे, सेंसेक्स वगैरह में उतना नहीं। और जैसे बैंक निफ्टी में तो मेरा डायरेक्शनल ही एक अकाउंट में था तो उसमें अच्छा प्रॉफिट ये हुआ है। बाद बाकी
कल के लिए तो मैंने कैरी ही किया है, और उसको आप देख सकते हैं। कुछ भी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर देखना है तो आपको उस स्ट्रेटजी को देख सकते हैं। एक बार मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। जो स्ट्रेटजी है लाइक जो एक ये सैम्पल अकाउंट है, इसमें जैसे 73,200 का पुट जो 111 111 रुपये के आसपास मैंने शॉर्ट किया, और 77,000 का कॉल वो भी 105 के आसपास मैंने किया, और जो हेज बाई है 70,000 का पुट और 78,800 का कॉल, जो कि नॉर्मली वही 12-13 रुपये के रेंज में चल रहा था, तो उसी को मैंने बाई के रूप में लिया है जस्ट टू मार्जिन मनी के लिए, और थोड़े बहुत हेज आई थिंक कर रहे हैं। तो ये जस्ट डे इन पे लिया हूँ, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। अगर कुछ आप लोगों को समझ में आता है तो आप लोग भी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसमें कुछ भी बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, बट वही है कि कुछ कुछ ट्राई करते रहे आप लोग रहोगे तभी जो है लर्निंग आएगा। और जैसे मैंने लास्ट वीक वो वीकली स्ट्रेटजी भी शेयर किया है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। नॉर्मली उसमें बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड नहीं होता है, और थोड़ा सा पैसिव होके भी जो है उसमें कुछ ना कुछ अर्निंग आप कर सकते हो। बट ये है कि आप अगर मार्केट में बने रहते हो तो धीरे धीरे आप जो है सीख जाते हो, और कुछ ना कुछ अर्निंग करने लगोगे। बस यहाँ पे यही मेंटेन करना है कि आपका डिसिप्लिन जो है, जैसे अगर लॉस लग जाता है नॉर्मली तो उसको बुक करके, और आई थिंक थोड़ा सा साइड लाइन पर बैठना पड़ेगा। अगर डिसिप्लिन नहीं फॉलो करोगे तो फिर इस आई थिंक सेगमेंट में या फिर इस तरह के मतलब मार्केट में आने का फिर ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है उसमें, आप फिर तो है नुकसान ही करके जाओगे। तो उससे अच्छा है कि आप इन्वेस्टिंग करते रहिए, और ट्रेडिंग में जब तक डिसिप्लिन पे आप फोकस नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, तो तब तक जो है मेनली डिसिप्लिन रहता है। अगर डिसिप्लिन आ गया तब तो जो रिस्क वगैरह है वो आप खुद ही मैनेज कर लोगे। मेनली मेरे हिसाब से जो है डिसिप्लिन ही वर्क ज़्यादा करता है, तो उस पर आप फोकस करके रख सकते हैं। और इस तरह के अलग अलग स्ट्रेटजी है जो जिस तरह का, बट ये है कि लार्जली मतलब अगर ब्रॉडली सोचोगे तो नॉर्मली मार्केट किस तरह चल रहा है या मार्केट का किस तरह का बिहेवियर है वो असेस करना ज़्यादा आई थिंक सही है। तभी आप जो है थोड़ा सा सही से अर्निंग कर सकते हो। और बट वो उन मोस्टली जैसे जो भी डायरेक्शनल ट्रेड लेते हैं उनके लिए वो तो है। जब तक मार्केट का रीडिंग नहीं हुआ सही से आप करोगे तब तक जो है आप डायरेक्शनल ट्रेड लेके कमा नहीं सकते। और जैसे हम लोग नॉन डायरेक्शनल करते हैं तो उसमें क्या है कि जब भी ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है वहाँ पे थोड़ा सा साइड लाइन पे बैठना है। जैसे कि मैं 2 हफ्ते से कर रहा हूँ लगभग नाई के बराबर ट्रेड है, या है भी तो मिनिमम लॉस या थोड़े छोटे मोटे लॉसेस में ही कट किया, कोई बड़ा लॉस लेने का नहीं आई थिंक अटेम्प्ट किया। तो बट जैसे ही मार्केट फेवरेबल होता है तो उसमें जो है काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बनेंगे। तो इस तरह से आपका क्या आई थिंक ट्रेडिंग स्टाइल है और मार्केट किस तरह बिहेव कर रहा है, दोनों के कम्बिनेशन के हिसाब से जो है आपको थिंक आउट करना पड़ेगा और ट्रेड लेना पड़ेगा। तो आप लोग भी बताइए किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, या फिर कोई क्वेरी क्वेश्चन है, कोई सजेशन भी है तो ज़रूर कमेंट के थ्रू दीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू या फिर नंबर के थ्रू, जैसे भी हो आप कमेंट मतलब कोई भी फीडबैक है ज़रूर शेयर करिएगा, सो दैट कि मैं भी इम्प्रूव कर सकूँ जहाँ कहीं भी गलती हो रहा हो या जहाँ कहीं भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।